वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर और सेकंड टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। तो ये दोनों को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और जो प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन से लेकर के और बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है, इसका मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस, आपके जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, पेन एंड कॉपी ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। सबसे पहले हम लोग आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर पढ़ेंगे। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टार्टिंग का पोर्शन, जो ये आइसोलेशन टॉपिक है। तो गाइस, प्योर कल्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्योर कल्चर है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें सिर्फ सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कंटेन करते हैं। हमें जो पढ़ना होता है जिस बैक्टीरिया के बारे में, तो सिंगल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे ना, मिक्स हो जाएगा तो वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इसको प्योर कल्चर। और उसको आइसोलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मेथड है। तो हम क्या करते हैं इस दौरान, तो जो हमारा हमने कल्चर मीडिया ग्रो करवाया है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा के गाइस, जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो उसको हम क्या करते हैं कि पोर करते हैं पेट्री डिश पे और इंक्यूबेटर पे क्लोज कर देते हैं 2 से 3 दिन तक, ताकि वहाँ पे कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दिखे। तो ये कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से पढ़ना है कि आइसोलेशन इज डन बाय स्ट्रेट प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और पुअर प्लेट मेथड। ये तीनों अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो जिसमें सबसे पहले है स्ट्रेट प्लेट मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रीकिंग करेंगे। और स्ट्रीकिंग कैसे होगा, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विद एन इनक्यूबेटर इनोक्यूलेटिंग नीडल ऑन द सरफेस ऑफ द मीडिया। मतलब क्या होता है कि हम लोग स्प्रेड करते हैं, जो हमने माइक्रोबियल कल्चर बनाया है उसको स्प्रेड करेंगे। किससे स्प्रेड करेंगे, तो इनोक्यूलेटिंग नीडल से। और इसको गाइस इनोक्यूलेटिंग लूप भी बोलते हैं। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें करना है इनोक्यूलेटिंग नीडल को, इसलिए क्योंकि अगर हम स्टेराइल नहीं करेंगे तो वो तो ऑलरेडी माइक्रोब्स कंटेन करेगा। तो हमने ये रहा हमारा इनोक्यूलेटिंग नीडल या लूप। तो इसको हमने स्टेराइल किया। स्टेराइल करने के बाद क्या करना है, फ्लेम करना है, जिससे क्या होगा, मेक रेड हॉट एंड अलाउ इट कूल फॉर 30 सेकेंड और फ्यू सेकेंड। फिर इसको हमें एक फ्लेम पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हीट करना है। हीट करने के बाद उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है कूल होने के लिए। आफ्टर देन हमें क्या करना है, तो वो हम देख लेते हैं। जो हमारे पास जो सैंपल था, जो हमने मिक्सचर बनाया था, जिसमें जो हमारा कल्चर मीडिया था जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होने थे, तो उस सैंपल को हम लेंगे और उसमें डिप कर देंगे इनोकुलेटिंग नीडल को। और डिप करने से क्या होगा कि ये कुछ पिक कर लेगा वहाँ से बैक्टीरियाज को। और इन्हीं बैक्टीरियाज को पिक करने के बाद जो हमारा अगार प्लेट है या स्टेराइल प्लेट है, तो वहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसको। और कैसे डालेंगे, तो गाइस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये रहा। तो सबसे पहले हम ये हमने डिप किया। डिप करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक शेप देंगे। इस शेप हमने ऐसा क्यों दिया, बिकॉज जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट वाले रीजन में बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ वाले में उससे कम और फिफ्थ वाले में सबसे कम। तो इस टाइप से ये चलता है। और गाइस, आप यहाँ पे देखोगे, आफ्टर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो यहाँ पे कॉलोनीज दिखने लगी, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैक्टीरिया के बारे में। तो गाइस, अब सेकंड बात कर लेते हैं पोर प्लेट मेथड। देन हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पोर प्लेट मेथड क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि जो बैक्टीरिया का सैंपल है उसको हम मिक्स करेंगे वार्म आगार से, यानी गर्म किया हुआ आगार। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। देन दोनों को हमने मिक्स कर लिया। ओके, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया का सैंपल हो गया और ये हो गया वार्म आगार। तो आफ्टर देन हमने स्टेप 2 में क्या किया, तो जो ये सैंपल है उसको पोर कर दिया कहाँ पे, स्टेराइल प्लेट पे। स्टेराइल प्लेट गाइस, अगेन माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें स्टेराइल करना ज़रूरी है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये रहा मिक्सर और ये रहा स्टेराइल प्लेट। तो हमने यहाँ पे पोर करा। पोर करने के बाद क्या करना है, तो सैंपल जो है उसको स्प्रेड करना है टू मिक्स अलाउ टू सॉलिडिफाई। तो जो हमारा प्लेट है उसको हमें लेना है और उसको घुमाना है। सो गाइस, ये माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, आपको जब प्रैक्टिकल करोगे ना, बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। ये सब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे अपने कॉलेज में, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो
गाइस इस प्लेट को घुमाने से क्या होगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और अच्छे से मिक्स होने के बाद क्या होगा, इस प्लेट को हमें इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉलोनीज बनी पड़ी है बैक्टीरिया की, जैसे आप मैंने यहाँ पे ब्लैक से शो कर रखा है। तो गाइस ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो रियल बिल्कुल सेम ऐसे ही देखोगे। और हम थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि सबसे लास्ट है, स्प्रेड प्लेट टेक्निक और मेथड। तो इसमें क्या करना है, ये बेस्ट मेथड है, आइसोलेट द प्योर कॉलोनीज। तो कैसे बेस्ट है तो वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना करा जाता है, इस टेक्निक में जो कल्चर मीडिया होता है उसको मिक्स नहीं करना होता है अगार मीडियम से, बट इसको मिक्स करना होता है डाइल्यूटेड सेलाइन से, नॉर्मल डाइल्यूटेड सलाइन से। तो देख लेते हैं हम लोग, बैक्टीरिया का सैंपल हो गया जो हमने रेडी किया था, न्यूट्रिएंट सब कुछ डाल वाल के, और डाइल्यूटेड सलाइन उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और इसे मिक्स करने से जो हमारा प्लेट है, आकार प्लेट, उसके ऊपर हम लोग उझेल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, एक स्प्रेडर है, स्प्रेडर जो कि एल शेप ग्लास रोड उसको बोलते हैं, वो स्प्रेडर होता है। आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल करते वक्त देखोगे आप, उसको उससे फैलाना होता है। तो उसको अच्छे से फैला दिया हमने। फैलाने के बाद क्या करेंगे, उसको आफ्टर देन उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। आफ्टर देन हम देखेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे कॉलोनीज तो होने लगेंगी। तो गाइस ये हो गया ऑल मेथड्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो गाइस देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो प्रिजर्वेशन भी बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, कैसे करेंगे हम लोग जो प्योर कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहला मेथड आ गया कल्चर ट्रांसफ़र। कल्चर ट्रांसफ़र में क्या करेंगे कि कॉन्टेमिनेशन नहीं होने देंगे। कंटेमिनेशन जैसे कि जो टू कल्चर है उसको आपस में मिक्स नहीं हो देना है, सेपरेट रखना है, और जेनेटिक चेंजेस करके हम लोग जो प्योर कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो है रेफ्रिजरेशन फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। 2 to 3 days के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में रख देना है, इतने डिग्री सेल्सियस पे, जो हमारा कल्चर है जो हमने फॉर्म किया है बैक्टीरिया के लिए उसको, ताकि जो अदर बैक्टीरिया जो होता है, माइक्रोब्स होते हैं, उनका ग्रोथ ना हो पाए। हमें प्रिजर्वेशन करना है ना गाइस। तो थर्ड में आ गया लो टेम्परेचर फ्रीजिंग। लो टेम्परेचर फ्रीजिंग में क्या होगा कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे हमें फ्रीज करना है, -80 डिग्री सेल्सियस पे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमें फ्रीजर में डाल देना है, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे। एंड फोर्थ वन है लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या करना है, फ्रीज करना है ड्राई आइस और एसीटोन के साथ। और सेकंड इसी के अंदर है यूज़ स्किम मिल्क और ग्लिसरॉल या सुक्रोज टू प्रोटेक्ट सेल। जो बैक्टीरिया के जो हम प्योर कल्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होना है जिन बैक्टीरिया का, तो उसको हम सबसे पहले आइसोलेशन करा हमने। आइसोलेशन के बाद प्रिजर्वेशन करेंगे, तो प्रिजर्वेशन के टाइम पे जो सेल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस। और लास्ट वन इस पैराफिन ऑयल को हम लोग यूज़ करके कैसे जो माइक्रोब्स होंगे उनको हटा सकते हैं। तो इसके डालने से क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया लिक्विड जो हमने रेडी किया है, और इस लिक्विड के ऊपर जैसे हम लोग पैराफिन ऑयल डालेंगे तो वो एक लेयर बना देगा। इस लेयर बनाने से क्या होगा कि जो अदर माइक्रोब्स जो है एयर में फ्लो होते हैं वो एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया पैराफिन ऑयल का वर्क। सो अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो है कल्टिवेशन ऑफ एनारोब्स इस वीडियो में। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको कवर अप कर लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, जिसको बुक्स में लिखा हुआ रहता है ग्रोथ ऑफ एनारोब्स भी, तो कंफ्यूज मत होना। कल्टीवेशन में यही करेंगे, उसका हम पढ़ेंगे, पूरी स्टडी करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो जो एनारोब्स होते हैं सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन एनारोब्स कैन बी ऑर्गेनिज्म। जो एनारोब्स है वो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है जो कि डेट डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइव और इट्स ग्रोथ। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही है सर्वाइव करने के लिए, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। और जो इसका टाइप्स है तो हम 3 टाइप्स पढ़ लेते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, माइक्रो एरोफाइल्स। तो 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ लेते हैं। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं ये ऐसे एनारोब्स हैं जो कि जनरली ग्रो होते हैं ऑक्सीजन के डेफिशिएंट पे, लाइक ऑक्सीजन ना हो वैसा एनवायरनमेंट इनको चाहिए सरवाइव करने के लिए। बट अगर मतलब कि ये स्विच भी कर सकते हैं एरोबिक मोड में, अगर ऑक्सीजन मिले तो, मतलब कि ये डेथ नहीं होगा इन ऑक्सीजन हो या ना हो। बट ऑब्लिगेट में ऐसा नहीं है। ऑब्लिगेट में क्या होगा कि इसको रेस्पायर करने के लिए
ऑक्सीजन का एब्सेंस होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है यानी प्रेजेंट होता है उस एनवायरनमेंट में, तो ये क्या होगा, डेथ हो जाएंगे, एनारोब्स का डाइड हो जाएंगे। और माइक्रो एरोफाइल्स जो होते हैं ये ऐसे एनारोब्स है बैक्टीरिया डेट ग्रो अंडर रेड्यूस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इनको एकदम कम चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई चाहिए, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन आते हैं और कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसके हमने 2 मेथड पढ़ाऊंगा। एक तो हो गया कैंडल जार मेथड और सेकेंड हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये देख लेते हैं कैंडल जार मेथड में क्या करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। हमें अब इसके अंदर देख लेते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक नाइसीरिया, गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। तो हम लोग जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स पढ़ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ एनारोब्स, तो हम उन्हीं को ग्रो करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो कैसे इस टाइप के हम लोग जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हुआ इन सबको ग्रो करेंगे, तो वो हम इस मेथड में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनक्लोज द इनोकुलेटेड प्लेट इन एन एयर टाइट जार। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ये रहा प्लेट्स, और इसको हमने एक क्लोज जार में एयर टाइट जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ सकता, तो इसको हमने क्लोज करा। ओके, आफ्टर देन हमें क्या करना है, विद अ बर्निंग कैंडल। तो हमने ये रहा कैंडल, तो ये कैंडल हो गया, हमने इसको बंद करके यहाँ पे लगा दिया। द ऑक्सीजन कंटेंट इज रिड्यूस लिविंग अ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं एकदम कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इसके धुआं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। सो क्या होगा, कैंडल इट्सेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर। जो कैंडल है वो एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। एज कंसनट्रेटेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस कैंडल गेट्स एग्जिस्टेड एक्सटिंग्विश्ड। मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही फैला तो कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो कैंडल क्या होता है, बुझ जाता है। सो इसके अंदर हमने देखो गाइस यहाँ पे पेट्री डिश विथ सॉलिड मीडिया, कैंडल, ग्लास जार, ट्यूब्स विद लिक्विड मीडिया, तो ये हमने प्रेजेंट किया है। तो इसके बाद क्या होगा, तो जो हमारा हमने पेट्री डिश दिया है वहाँ पे इजीली हमने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया है जहाँ पे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो हमने ये टाइप्स पढ़ा कि ऑक्सीजन को कैसे ख़त्म करें उस में डाल करके, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया वो मर जाएगा ना अगर ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे हमने पढ़ा अभी एनारोब्स में। तो गैस पैक जार मेथड अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड, जो कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड। अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हो तो गाइस आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, और इतना ही सफिशिएंट है लिखना जितना हम बता रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इनोकुलेटिंग प्लेट कंसिस्ट करता है, और पैकेट्स ऑफ केमिकल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इनोकुलेटिंग प्लेट हो गया, और यहाँ पे गैस आप देख सकते हो पैकेट्स है, पैकेट्स में Na2CO3 और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर भी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर जो एनारोबिक इंडिकेटर है, और लीड विथ प्लेट्स ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट लोकेटेड अंदर एट द लीड। सो गाइस हमने एक सेटअप तैयार किया। अब इस सेटअप के अंदर जो हमारा पेट्री डिश है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वर्किंग पढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कल्चर प्लेट आर प्लेस्ड इन जार, जार के अंदर कल्चर प्लेट प्रेजेंट है। ओके, पैकेट्स ऑफ केमिकल मोस्टेंड विद H2O, यानी वाटर की वजह से मॉइस्ट हो जाते हैं। H2O रिएक्ट्स विद केमिकल, जो H2O है वाटर है वो रिएक्ट करता है केमिकल से, जिसकी वजह से H2 और CO2 प्रोड्यूस होते हैं, और हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो जाता है फ्री ऑक्सीजन के साथ चैम्बर में और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। सो इसके थ्रू क्या होगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2
फॉर्मेशन होगा इन एनारोबिक कंडीशन में इसके अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है ना चैम्बर में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है। सो गाइस इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो चैम्बर में से जो ऑक्सीजन है उसको कमी करवा देता है और पूरा रिमूव कर देता है कम्प्लीटली। और गाइस यहाँ पे जो मिथाइलिन ब्लू जो है वो डजेंट अंडरगो एनी कलर चेंज, वो कलर चेंज नहीं करता, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब वो कलर चेंज कर लेता। तो ये हो गया गैस पैक जार मेथड। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। और नोट्स के लिए गाइस आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वेबसाइट पे भी ज्वाइन हो सकते हो। उस वेबसाइट पे हम लोग नोट टाइम टू टाइम अपलोड कर देते हैं, बस यूनिट ख़त्म होते ही, जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है आपको नोट्स मिल जाएंगे।